हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के फाइनल परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ यानी गणित के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके 18 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये मैथ का क्लास है तो मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैथ रटने वाला नहीं होता है, समझने वाला होता है। तो आप लोग देखिए कि कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 100% यही रहेगा आपके परीक्षा में और मैथ का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, किसके बराबर। तो माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना अंतर बराबर होता है बहुलक का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये याद कर लीजिए कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है बहुलक का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि tan 45 डिग्री है और अनुपात tan 60 डिग्री अनुपात। यहाँ पर बीच में अनुपात लगा है तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 अनुपात, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो 1 अनुपात √3 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा क्या होगा। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है √12 का परमेकरण गुणांक क्या होगा। परमेकरण गुणांक पूछा गया है तो जब भी परमेकरण गुणांक पूछा जाएगा तो सबसे पहले इसको तोड़ दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड करके। 2 से कटाएंगे 6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 को 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा और रूट में यहाँ पर 3 आएगा, यानी इसका परमेकरण गुणांक कितना हो जाएगा तो 2√3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि 2 sin स्क्वायर ए और प्लस में है cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर 2 बाहर हैं यानी गुना में है और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 2 में 1 से गुना करेंगे आंसर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि बिंदु संरेख हैं तो उसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछा गया है तो सबसे पहले एक पासे को फेंका जाएगा तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इन्हीं संख्या में से कोई भी संख्या आएगा। अब इसमें से विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछा गया है तो इसमें विषम संख्या कितना है तो 1 गो 2 गो और यहाँ पर 3 गो, यानी 3 गो विषम संख्या है तो बाटा में 3 लिखेंगे और ऊपर में कुल संख्या कितना है 6 है। तो 3 दूना 6 यानी 1/2 इसका राइट आंसर आएगा। विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि यदि 2 sin a बराबर 2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है sin a बराबर 2 है तो यहाँ पर बाटा में भी 2 हो जाएगा, ये गुना में है तो बाटा में आएगा, कट के 1 आएगा। अब साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है तो साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है
यदि 6,8,9,x एंड 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। माध्य बराबर 10 दिया गया है तो 10 हो जाएगा, बराबर माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। जब भी माध्य पूछा जाएगा सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिएगा। तो संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 6 है प्लस में यहाँ पर 8 है तो 8 हो जाएगा, और प्लस में 9 है 9, और प्लस में यहाँ पर x, और प्लस में 13 हो जाएगा। बट्टा में कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या 5 है तो 5 हो जाएगा। 10 के नीचे 1 लिखिए। अब इसे जोड़ लेते हैं, 10 बट्टा में 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि x नहीं जुटेगा, बट्टा में 5 हो जाएगा। अब इसे गुना कर लेते हैं, तो इसे गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो यहाँ पर ये 36 प्लस में x हो जाएगा बराबर 10 पचे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर ये 50 हैं और यहाँ पर ये प्लस का 36 है, इधर आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। तो x बराबर 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि आंकड़े, इतना बड़ा आंकड़ा यानी संख्या दिया गया है, बताना है कि इसका परिसर क्या होगा। तो जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 46 है और माइनस का सबसे छोटी संख्या 6 है। 46 में से 6 घटाएंगे तो 40 आएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि वर्ग अंतराल दिया गया है, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। जब भी वर्ग चिन्ह पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी 130 और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 130, प्लस में यहाँ पर 150 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर ये वर्ग अंतराल दिया गया है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, यहाँ पर ये 80 हो जाएगा, तो 280 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा 140 आएगा। यहाँ पर कट कर 140, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती हैं। बताना है कि निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती हैं। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है, 0.5 है इसकी प्रायिकता होगा, 1.5 इसकी प्रायिकता नहीं होगा क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसकी प्रायिकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। √7 है, √7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो यह एक अपरिमेय संख्या है। 10 प्लस में यहाँ पर √100 का भी वर्गमूल निकलेगा 10, तो ये हो जाएगा 20, ये रूट से बाहर हो जाएगा तो यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 प्लस √100 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि √100 का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा 10, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। जो संख्या रूट में रह जाएगा वह एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, जो संख्या रूट में रह जाएगा वह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म में सह आभाज्य संख्या है। बताना है कि इनमें कौन सह आभाज्य संख्या है। तो सह आभाज्य संख्या वही होता है जिसका HCF 1 के बराबर होता है। तो 13 चौका 52, 13 और 52 का यहाँ पर HCF यानी मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 13 और 52 यहाँ पर सह आभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल्य समान है। तो मूल्य समान है तो फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। b के जगह पर 3k है तो 3k का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुना a के जगह पर 9 है, c के जगह पर कितना है 4 है, बराबर में 0 होगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस गुना करेंगे तो यहाँ पर 144 हो जाएगा, यहाँ पर ये तीनों गुना करेंगे 144 और बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए के स्क्वायर बराबर और ये प्लस का हो जाएगा 144 और बट्टा में यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग देंगे 144 में 9 से, तो यहाँ पर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो ये 16 आएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा तो के बराबर √16 आएगा और √16 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 4 होता है, तो के बराबर
+-4 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि 19 और 25 के समानांतर मान दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे 44 हो जाएगा, बट्टा में 2, 22 दूना 44, यानी इसका आंसर आएगा 22। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो सिक्के के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 गो सिक्का उछाला जा रहा है तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एक सिक्का पूछा जाएगा 1/2 होगा, लेकिन 2 सिक्का पूछा गया है तो 1/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि 5 के पावर 0 गुना 8 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा। ये पावर में 0 है, यहाँ पर 5 के पावर ये 0 है और गुना में यहाँ पर 8 के पावर 0 है। यहाँ पर डिग्री नहीं है, ये 0 है पावर। तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो 5 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा, और 8 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 6, -5 का x नियामक क्या होगा। तो x नियामक का मान 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो देखिए इसको हम बता देते हैं, जितना संख्या होगा उतना ही अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 5 गो संख्या है यहाँ पर, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। यहाँ पर 4 गो संख्या, 5 गो नहीं 4 गो संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि 2 चर में 2 समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा। यदि ग्राफ प्रतिच्छेदी हैं तो हलों की संख्या कितना होगा, तो सिर्फ एक हल होगा, जिसे अद्वितीय हल भी बोलते हैं। तो हलों की संख्या 1 होगा। अब यहाँ पर प्रतिच्छेदी कब होता है, तो जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तब यहाँ पर प्रतिच्छेदी होता है। और जब प्रतिच्छेदी होगा तो हलों की संख्या कितना होगा, सिर्फ एक हल होगा, और ये संगत होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर्फ एक हल। और जब समानांतर होता है तो हलों की संख्या कोई हल नहीं होता है, और जब प्रतिच्छेदी होता है तो हलों की संख्या अनगिनत हल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती हैं। तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती हैं, त्वरण कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन यहाँ पर सही पूछा गया है कि दो अपरिमेय, ये ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये गलत है, यानी सही नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, एक अपरिमेय संख्या व एक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये ऑप्शन सही है, बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा क्या आता है, तो अपरिमेय संख्या आता है। तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, या फिर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल या अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन है। m के जगह पर 1 रख कर चेक करेंगे कि कौन सम संख्या होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 सम संख्या नहीं है। 2 गुना 1 प्लस में 1 बराबर, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, और 2 गुना 1 बराबर में 2 हो जाएगा। तो 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2m यहाँ पर सम संख्या का रूप है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो यहाँ पर चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है। अब थीटा के जगह पर कितना दिया गया है, तो 60 डिग्री दिया गया है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर 360 हो जाएगा, और गुना में 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना 2 पाई r के जगह पर 21 है, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब 7 तिरका 21, ये 3 हो जाएगा, और 3 दूना
6, यानी यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ पर 22 दूना 44 हो जाएगा। तो 44/2 यानी 22 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर उसके नहीं होने की प्रायिकता पूछा गया है, तो 1 - P हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि 60 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से कटाएंगे 30 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से कटेगा। तो 2 का घातांक पूछा गया है, आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। 2 का घातांक कितना है, तो 2 है, तो इसका राइट आंसर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है √12 एक संख्या है। तो √12 कौन सी संख्या है, √12 एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि √12 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं लिख लेगा, तो √12 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, यहाँ पर 2 + √2 है। तो 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लगातार सम संख्याओं का HCF कितना होता है। तो 2 लगातार सम संख्याओं, तो 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब इसका HCF पूछा गया है, तो HCF कैसे निकालते हैं, तो जो संख्या कॉमन होता है वहीं HCF होगा। अब यहाँ पर इसको अगर हम 2 से घटाएंगे तो यहाँ पर ये 2 ही होगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी जो कॉमन होगा वहीं HCF होगा। तो इसका HCF 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि यह कौन सी संख्या है। तो देखिए 2 ही संख्या है, 1 और 2, और 2 ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं, लाखों करोड़ों परिमेय संख्या हो सकती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिंदु दिया गया है 5,6 का कोटि क्या होगा। तो पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। पहला जो होता है x अक्ष के नियामक या निर्देशांक, उसे भुज बोलते हैं, याद रखिएगा, उसे भुज बोलते हैं। और दूसरा जो y अक्ष के नियामक होता है उसे क्या बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पर कोटि का मान कितना है, 6 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 है तो P को क्या कहेंगे। तो P को क्या कहें, यहाँ पर P को नहीं 5 को क्या कहेंगे। यदि किसी P के निर्देशांक 2,5 है तो 5 को हम क्या कहेंगे। तो 5 यहाँ पर y अक्ष के नियामक होता है, जिसे कोटि बोलते हैं। तो P का कोटि बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोटि बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए। x अक्ष के नियामक नहीं बोलेंगे, P का भुज नहीं बोलेंगे, क्योंकि भुज का मान 2 ही है और पूछा गया है 5। तो यहाँ पर दूसरा कोटि होता है, तो P का कोटि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि 2 घात वाले बहुपद कहलाता है। तो 2 घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, 1 घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, और 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बहुपद दिया गया है x² - 11 के शून्यक क्या होगा। जब भी शून्यक पूछा जाएगा बराबर 0 करेंगे, x² - 11 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x² बराबर -11 है, इधर आएगा +11, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, √11। तो इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुपद दिया गया है, इसका मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों का योगफल पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। -b की जगह पर +8 है, यानी -8, और बट्टा में 1 की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, -4। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है
यदि 3a बराबर 180 डिग्री तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए बराबर यहाँ पर 180 डिग्री बट्टा में 3 हो जाएगा, 3 छक 18 यानी ए बराबर में 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए के जगह पर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यदि एपी का एनवा पद दिया गया है Tn बराबर 2n + 5 हो तो T4 का वैल्यू क्या होगा। T4 का वैल्यू पूछा गया है, यानी यहाँ पर T4 हो जाएगा, n के जगह पर 4 दिया गया है यहाँ पर, तो T4 का वैल्यू पूछा गया है। तो T4 बराबर 2 गुना n के जगह पर यहाँ पर 2 है, 2 नहीं 4 है, यहाँ पर देखिए n के जगह पर यहाँ पर 4 दिया गया है, तो 4 और प्लस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 और 5 13 हो जाएगा। तो 13 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, के किस मान के लिए समीकरण संपाती होगा। संपाती कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2, तब संपाती होता है। a1 के जगह पर 1 है और a2 के जगह पर 2 है, बराबर b1 के जगह पर 2, b2 के जगह पर किया है, c1 के जगह पर 7, c2 के जगह पर 14। अब यहाँ पर देखिए इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो k में 1 से करेंगे तो k हो जाएगा बराबर, इसे गुना करेंगे तो 2 दूना 4, यानी k बराबर 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, k का मान पूछा गया था तो k का मान 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, समीकरण दिया गया है, इसके कितने हल होंगे, हल पूछा गया है, तो वही फार्मूला लगाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, b1 के जगह पर -3 है, b2 के जगह पर +6 है और c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 15 है। तो 2 दूना 4, 1/2 बराबर 3 दूना 6। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का 6 है, यहाँ पर ये माइनस नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 दूना 6 यानी 1/2 और बराबर 5 तिहाई 15, 1/3। यहीं पर बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, समीकरण दिया गया है, इसका विवेचक क्या होगा। विवेचक पूछा गया है, तो विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। तो डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4 गुना AC, 4 गुना AC। तो यहाँ पर देखिए b के जगह पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, b के जगह पर कितना है, तो b के जगह पर यहाँ पर 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे -4 गुना a के जगह पर 3√3 दिया गया है और c के जगह पर √3 दिया गया है। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर 4 गुना, इससे गुना करेंगे 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल 3 और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 10 यहाँ पर ये 100 हो जाएगा और माइनस 9 चौका 36। अब यहाँ पर देखिए 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 64 आएगा। तो यहाँ पर ये 64 हो जाएगा। तो 64 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, एक्स अक्ष का समीकरण। तो एक्स अक्ष का समीकरण जो होता है वाई का वैल्यू 0 होता है, यानी एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0 होता है, वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक या निर्देशांक पूछा गया है। तो मूल बिंदु के नियामक या निर्देशांक 0,0 होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाएगी। तो स्पर्श रेखा कहलाएगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगा देंगे। 49 अनुपात यहाँ पर 81 है, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो 7:9 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, sin 60 डिग्री गुना
cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है गुना cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो cos 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है और प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुना cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो 1/2 अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 दूना 4 प्लस में यहाँ पर 2 दूना 4 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा 3 + 1 यानी 4/4 हो जाएगा। कट के इसका आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि यदि 2 cos √3 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। यानी यहाँ पर cos √3/2 हो जाएगा। तो बताना है कि cos कितना डिग्री का मान जो है वह √3/2 होता है। तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है। तो a का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आज के क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा। 100% ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सिर्फ अंक चेंज किया जाएगा। तो अगर आप कंसेप्ट को सीख लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आएगा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बार बार रिवीजन कीजिएगा। इस क्लास को 2 बार रिवीजन कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। तो आप लोग सभी क्लास ज्वाइन कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए। सभी क्लास ज्वाइन कीजिएगा। शाम को क्लास होता है, आप लोग सभी क्लास ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च कीजिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस। पहला पेज आएगा, क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा। वहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।